वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी सफ़ेद चनों की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसको हम 1 पॉट में बना के रेडी करेंगे। इसमें मीठा सोडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके बच्चों को ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी क्योंकि इसमें मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है। काली मिर्चों के इस्तेमाल से ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि दोबारा आप किसी भी होटल के चने जो है वो खाना पसंद नहीं करेंगे, ख़ुद ही घर में बनाएंगे और इसी को प्रेफर करेंगे। इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके चनों का कलर इतना ही प्यारा और ज़बरदस्त आएगा, और साथ ही बताऊंगी कि आखिर घर में जब आप बनाते हैं तो इसका कलर ऐसा प्यारा क्यों नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद चने, जिन्हें मैंने 5 घंटे पहले भिगो के रखा था। अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है और जिस पानी में मैंने इसको भिगोया था वो पानी मैंने वेस्ट कर दिया। अब चने हम डालेंगे प्रेशर कुकर में और फिर हमने इसके अंदर डालना है इतना पानी कि जिसमें चने गल जाएं और वापस हमें इसका इतना शोरबा मिले जो कि हम नेक्स्ट कुकिंग में यूज़ करने वाले हैं। पानी हम सिर्फ इसी स्टेज पे डालेंगे, इसके बाद पानी ऐड नहीं करेंगे जी। तो WB व्यूवर्स, यहाँ मैंने पानी शामिल कर दिया है। पानी मैंने इसमें टोटल शामिल किया है 700 ml का मेरे पास जग था, 2 भर के डाले और फिर 300 ml और डाला। मैंने टोटल 1800 ml पानी डाला। सिर्फ इतना ही जाएगा आधा किलो चने की रेसिपी में। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया। 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें डाले हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है क्यूब्स में डाल के। 1 क्यूब में 1 टेबलस्पून है। अब क्या करेंगे कि इसको बंद करेंगे और इसको प्रेशर के लिए रख देंगे चूल्हा ऑन करके, और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको घूमने देंगे। चूल्हा जब भी मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। 20 मिनट के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, चने बहुत ही अच्छे परफेक्ट से गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे और उसके अंदर सारे चने डाल देंगे और इसमें से जो स्टॉक निकला है उसको हम अलग रखेंगे और इसको पैन को थोड़ा सा खंगाल लेते हैं ताकि हम एक ही पैन के अंदर जो है ना ये रेसिपी बना के रेडी कर लें जी। तो WB व्यूवर्स, जब तक मैं चनों को अलग कर रही हूँ हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ करते वक्त छींक आना सादतमंदी है। बिल्कुल बेशक ऐसे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल 1 कप। उसी पैन में, सेम पैन में चने और पानी निकालने के बाद 3 बड़ी इलायचियाँ और 5 से 6 अदद इसमें लौंग शामिल कर रही हूँ। काली मिर्चें हैं साबुत आधा टीस्पून, और इसमें शामिल करना है 2 बादियान के फूल। दालचीनी है इसमें 1 टीस्पून, छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके साबुत, और ज़ीरा है 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है कि अच्छा सा ज़रा इनकी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन ख़्याल रखिएगा कि हम इसे जलाएंगे नहीं और मीडियम फ्लेम होगा इस वक्त। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको शामिल कर दिया और तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। और जब प्याज थोड़े से चेंज हो जाएगा, कलर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक हम इसको चनों को बॉयल करते हुए भी यूज़ किया है और यहाँ पे भी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा इस रेसिपी में। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे इसको लहसुन अदरक को भूनेंगे थोड़ा सा जब तक कि अच्छी सी प्यारी सी खुशबू नहीं आती। और अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ बहुत थोड़े से मसाले, और जिसमें सबसे पहले जा रहा है इसमें धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कलौंजी आधा टीस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलौंजी यूज़ करना सुन्नत है। नमक इसमें 1/2 टीस्पून, क्योंकि 1 टीस्पून हम इसमें पहले शामिल कर चुके हैं। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक आप एडजस्ट कर लीजिएगा।
मसाले को अच्छे से भूनना है और जहाँ ज़रूरत महसूस होगी हल्का सा पानी का छींटा लगाते रहेंगे। मसाला भुन चुका है, अब इसके अंदर जा रहा है 4 टेबलस्पून दही। इस रेसिपी में टमाटर यूज़ नहीं करेंगे, लिहाजा मैंने दही का इस्तेमाल किया है। और दही जब भी शामिल किया करें तो चूल्हे को बहुत स्लो कर दिया करें, क्योंकि जब हम दही शामिल करते हैं किसी भी चीज़ में तो हमें आग को बहुत हल्का करना होता है। जब मसाला मेरा अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी चने, जो कि हमने बॉईल करके स्टॉक से अलग करके रखे हुए। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चने, और चने शामिल करने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और 5 से 7 मिनट इसमें अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा भुन जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे चने भुन चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चनों का वो स्टॉक जो कि मैंने छान के अलग से रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको तब तक उबाल आने देंगे जब तक कि ये ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी हमें नहीं मिल जाती। अगर आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो कम उबाल दें, और अगर ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा देख लें। जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपने कितनी देर तक इसको बॉईल करना है, क्योंकि हर चीज़ तो पहले ही पकी हुई है तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत। यहाँ पे देखें ये पकना स्टार्ट हो गया और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन क्यूब्स 2। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत ही एक्सीलेंट सा टेस्ट आपको मिल जाएगा। जी तो लास्ट पे बारी आती है इसके अंदर शामिल किया जाए गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और साथ ही अब इसमें शामिल की जाएंगी काली मिर्चें तकरीबन 2 टीस्पून भर के। आपके खाने में जो सालन का कलर है वो इसलिए अच्छा नहीं आता कि काली मिर्चों में को आप स्टार्ट में डाल देते हैं। काली मिर्चों को किसी भी रेसिपी में जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल लास्ट पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि रेसिपी का कलर जो है वो बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त रहे। और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर करें। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें।